फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब आज इस पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी है, जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। और यह आप लोगों के सामने जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव कृष्ण से जब पूछे कि आपने तो वह बता दिए कृष्ण पक्ष की, अब हे नाथ अब आप कृपा करके हमें शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए कि इसका महत्व क्या है और उसका नाम क्या है और कौन सी इसकी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, यह आप हमें कृपा करके बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछने पर प्रभु वासुदेव कृष्ण भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूं, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूं। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। पूर्वोक्त यानी कि जो इसके पहले की जो एकादशियां हैं उसी प्रकार से हर एकादशी का व्रत रहा जाता है। और इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाली है और यह उत्तम तिथि है। एकादशी तो सदैव उत्तम होकर रहती है और समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। सभी तिथियों के कोई न कोई देवता रहते हैं और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय कोई वंशधर पुत्र नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। भाई, इतने बड़े जो राजा हैं यदि उनका कोई संतान उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो चिंता तो रहेगी। और राजा के पितर उनके दिए हुए जल को सुख स्वाद वापस गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोचकर पितर बहुत ही दुखी रहते थे कि भाई आने वाले समय में यदि कोई नहीं रहेगा तो पानी कौन देगा, तर्पण कौन करेगा। एक दिन राजा घोड़ों पर सवार होकर गहन वन में चले गए और पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं होशियार की बोली सुनाई पड़ी थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां वृक्ष और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे और इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। और इतने में दोपहर हो गया, राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। एक बात जान लीजिए माई बाप,
आपको तभी कोई उत्तम प्राणी, उत्तम संत, उत्तम रास्ता मिलता तभी जब आपका पूर्व संचित कोई जागृत रहता है तब। और जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे और वह शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा, उस समय शुभ की सूचना देने वाले सफल होने लगे। हाँ, यदि आपको संत मिल जाते हैं, उनका स्थान मिल जाता है और मार्ग में मिल जाते हैं, ये जान लीजिए कि सब अच्छा है। उसी दाहिना अंग राजा का दाहिना नेत्र फड़कने लगा और जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था, सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे और उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक मालूम है, अलग अलग, हाँ, और उन सबकी वंदना करने लगे। आजकल एक प्रथा यह भी है, पता चली कि 10, 5, 20 साधु या ब्राह्मण बैठे हैं, पहुँचे, महाराजों प्रणाम, महाराजों जय श्री राम, कैसा थे, यह भी लोग किया करते हैं। लेकिन इसमें राजा ने पृथक अलग अलग सबको प्रणाम किए और वंदना किए और वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम तुम पर प्रसन्न हैं। हाँ, एक बात जान लीजिए, संत और ब्राह्मण को क्या चाहिए, उन्हें आप सम्मान दे दीजिए। और इस जगत में आज से नहीं, इतिहास की बात है कि ब्राह्मण को सम्मान ही चाहिए, संत को सम्मान हमें आप उन्हें क्या दे पाएंगे। जो संत होगा उसको किसी चीज की चाह नहीं रहती, वह अपने आप को परमात्मा के नाम और भजन में वह मस्त रहता है। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव। उन्होंने कहा, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान करने आए हैं, माघ निकट आया है। जैसे कि आज इस समय यहाँ प्रयाग नगरी कुंभ में स्नान करने के लिए देश देश के देश आ रहे हैं लोग, वहाँ स्नान करने के लिए। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन का माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। हाँ, आज से 5वें दिन से स्नान जो है वह इस बार 4थे दिन, आज के बाद वह 14 तारीख से वह स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदान नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले हैं मनुष्यों को पुत्र देती है, यानी कि जो इस व्रत को करता है उसे पुत्र प्राप्त होता है, यह जान लीजिए। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। हाँ, मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदान नाम की एकादशी है, इस व्रत का बहुत विख्यात है और तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो और महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र उत्पन्न होगा और प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार
उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जिसने अपने गुरु से पिता को संतुष्ट कर दिया, वह प्रजाओं का पालन हुआ। हाँ, वह जो पुत्र था वो प्रजा का पालन करता हुआ पालक हुआ। यह नहीं है कि आज यह बहुत कम ही प्राप्त होता है। यदि कोई धार्मिक है तो उसका भी पुत्र धार्मिक ही होगा। हाँ, जब वो सत्कर्मी होगा, भगवत स्मरण में रहता होगा, सात्विक विचार रहता होगा, तब उसका पुत्र जो है वह धर्म पालक होगा। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, वे इस लोक हमें पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात वह स्वर्गामी होता है। और इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टों में यज्ञ का फल होता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। इस एकादशी का फल पढ़ना और सुनना दोनों के लिए अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति करता है, अभीष्ट फल मिलता है, अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है।